बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1400 पॉइंट का इजाफा, इंडेक्स 1,40,000 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1400 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,000 की नई बुलंदी पर पहुंच गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज देखने में आया और एक मौके पर 100 इंडेक्स 1434 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,40,100 पर ट्रेड करता देखा गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,285 पॉइंट इजाफे से 1,38,665 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ, जबकि कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स ने अपनी बुलंदतरीन सतह 1,38,943 बनाई। आज बाजार में 78 करोड़ शेयर्स के सौदे 39.75 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 204 अरब रुपए बढ़कर 16,617 अरब रुपए हो गई थी। सेनेट इलेक्शन, पीटीआई के कोरिंग उम्मीदवारों का इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोरिंग उम्मीदवारों का इजलास हुआ, जिसमें जनरल नशिस्त के उम्मीदवार इरफान सलीम, वकास औरकज़ई और खुर्रम ज़ीशान शरीक हुए। इजलास में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार साबिक IG सैयद अरशाद हुसैन और खवातीन की नशिस्त की उम्मीदवार आयशा बानो भी शरीक हुई। इजलास में तमाम उम्मीदवारों ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला किया। इसके अलावा सेनेट का टिकट न मिलने पर पीटीआई के नाराज रहनुमाओं की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई, जिसमें इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दूसरी जानिब नाराज अरकान को मनाने के लिए मरकजी क़यादत भी सरगर्म हो गई। नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर शामिल हैं। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। कराची की मखदूश इमारतें गिराने के लिए फौरी वसाइल दस्तयाब नहीं। वज़ीर बल्दियात से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा है कि मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया है, जबकि कुछ को तोड़ा भी गया है। जिन इमारतों को खाली कराया गया है, इनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। सईद गनी ने कहा है कि तामीराती इदारों की तंजीमाबाद और इंजीनियरिंग कौंसिल के साथ मिलकर तवील मुद्दती लाया अमल बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात हमें अदालती फैसले की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध ने यह भी बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस इमारत गिरी की छत गिरी वो खतरनाक इमारतों में शामिल नहीं थी। टडाप करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी तमाम मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टडाप केसेस की समाअत कराची में हुई, जिस दौरान चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन को 14 मुकदमात से बरी कर दिया, जबकि केस के दीगर तमाम मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा है कि जो केसेस हाई कोर्ट के थे हमारे पास आए, इसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। हमने हर एक को इंफरादी तौर पर सुना। केस की समाअत के बाद यूसुफ रजा गिलानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वकील फारूक एच नाइक का कहना है कि 2013 और 2014 में 26 केसेस बनाए गए। सब में एक ही इल्जाम था, टडाप में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम था। FIA ने एक शख्स की एमा पर केस बनाया। यूसुफ रजा गिलानी 10 केसेस में जमानत पर थे और FIA ने इन्हें मफरूर करार दिया। फारूक एच नाइक का कहना था कि अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को तमाम केसेस में बरी कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। अदालत ने इंसाफ किया, जिस पर हम जज साहब के शुक्रगुजार हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे रेड आई न्यूज़।